आज पाठ नंबर 7 और 8 का रिवीजन होगा। सबसे पहले हम शब्द अर्थ में आते हैं। पाठ नंबर 7, ऊर्जा की स्रोत, जी जान से, पूरी ताकत से, तरोताजा, ऊर्जावान, क्षमता, कार्य करने की शक्ति, पवन चक्की, हवा से चलने वाली चक्की, वर्तमान, जो समय चल रहा है, विद्युत, बिजली, गोबर गैस, गोबर द्वारा बनाई गई गैस, प्राकृतिक, कुदरती, पुनः, दोबारा, स्रोत, साधन, पेट्रोलियम, पेट्रोल, आविष्कार, खोज, अपार, कभी खत्म न होने वाला। पेज नंबर 56 है। नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत बताइए। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, यस। पवन चक्कियों से आटा पीसा जाता है, नो। हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, होती है। ऊर्जा अपार, सूर्य अपार ऊर्जा का स्रोत है, यस, टिक। अब हम आते हैं इसी पेज में। हमारा अगला प्रश्न है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। 3 विकल्प हैं जिसमें एक उत्तर सही होगा। हमारा शरीर कब पसीने पसीने हो जाता है? मेहनत करने से, सोने से या खाना खाने से? उत्तर होगा मेहनत करने से। खेल कूद और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आराम की, ऊर्जा की या विद्युत की? उत्तर होगा ऊर्जा की। ऊर्जा का पुराना स्रोत कौन सा है? पवन है, भाप है या जल है? उत्तर होगा पवन। पेज नंबर 57, सही शब्द छांट कर लिखने हैं। शब्द हमको यहाँ दिए हैं। जैसे पहला देखिए, डैश ऊर्जा के स्रोतों में से एक है। क्या? भाप, पहला ऑप्शन होगा। सूर्य ऊर्जा का डैश भंडार है। तीसरा ऑप्शन होगा अपार भंडार है। हमें ऊर्जा डैश से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भोजन से, सेकंड ऑप्शन होगा। वर्तमान समय में डैश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्या है? पेट्रोलियम ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पेट्रोलियम लास्ट ऑप्शन है। देखिए क्लास 2 पेज नंबर 58 में एक क्वेश्चन है। हमको कई तरीके के उन्होंने कई शब्द दिए हैं जिसमें हमको क्या करने हैं? नाम शब्द छांट कर लिखने हैं। नाम का मतलब होता है संज्ञा, नाउन। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी धीरे धीरे। मैं नाउन भी पढ़ाऊंगी आपको। क्लास 3 में मैं आपको नाउन प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम पढ़ाती हूँ। तो अभी आप समझ लीजिए, अगर नाम है इसका मतलब वो संज्ञा है। किसी का नाम अगर होता है, कोई चीज का नाम होता है, किसी का नाम होता है, कोई वस्तु का, थिंग का नाम होता है, वो सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए, मक्खन किसी चीज का नाम है तो मक्खन हमने नाम को हमने अंडरलाइन किया। फिर गिरा को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। फिर दूध कोई चीज है तो ये संज्ञा हो गई। आना को हम नहीं करेंगे। माँ भी हमारी संज्ञा होगी। फिर है छीलकर हमारा नाम नहीं है। गोपाल किसी बच्चे का नाम है। नाव बोट है, वो भी किसी का नाम है। खाकर को हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये नाम नहीं है। रेलगाड़ी, उसको हम करेंगे। मिलजुल कर नहीं करेंगे। सो जाना नहीं करेंगे। कार और संतरा दोनों नाम है तो दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये हमने सब नाम शब्द छांटे हैं। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट प्रश्न है, रंगीन शब्दों को पढ़कर समझिए कौन कैसा है। जैसे सुंदर शरीर, कैसा शरीर? सुंदर। स्वादिष्ट खाना, कैसा खाना? स्वादिष्ट। ठंडी हवा, कैसी हवा? ठंडी। लाल गाड़ी, कैसी गाड़ी? लाल। कड़वा करेला, कैसा करेला? कड़वा। ये सारे शब्द जो हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाते हैं और हिंदी में इनको हम विशेषण कहते हैं। मैं आपको ये अब कक्षा 3 में जब आप जाएंगे तब मैं ये सब चीजें आपको समझाऊंगी। अब हम आते हैं पाठ नंबर 8 में। पाठ नंबर 8 के पेज नंबर 60 है। पहले हम शब्द अर्थ में आते हैं। इस पाठ का नाम है बुलबुल और पेड़। देखिए पहले शब्द अर्थ है, मूसलाधार वर्षा, तेज बरसात, धंसना, गड़ना, प्रसन्न, खुश, बाढ़, घेरा, सुहावना, अच्छा लगने वाला, नन्हा, बहुत छोटा, बसेरा, रात बिताने का स्थान। पेज नंबर 62 है। नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत बताइए। वर्षा के कारण बुलबुल घोंसले में दुबकी बैठी थी, यस। डालियां फूलों से लदी थी, क्रॉस। डालियों में क्या था? जामुन लगे थे। जामुन मिट्टी में धंस गया, यस।
बुलबुल खरगोश पर झपटी थी। यस। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। कितने दिनों के बाद वर्षा रुकी? 2 दिनों के बाद वर्षा रुकी थी। ठीक है, 3 दिनों के बाद या 4 दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद, वो तीसरे दिन बाहर गई थी। बुलबुल उड़ते उड़ते कहाँ पहुंची? बगीचे में पहुंची, नदी के किनारे पहुंची या घोंसले में पहुंची? बगीचे में पहुंची। नदी किनारे क्या उगाया था? नारियल का पौधा, केले का पौधा या जामुन का पौधा? उत्तर है जामुन का पौधा। जामुन का पौधा खाने कौन आया? बकरी, खरगोश या गाय? उत्तर है खरगोश। जामुन का पौधा खाने खरगोश आया था। 63 है, पढ़िए और सही सही मिलाइए। 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उन्होंने किया है हमारे लिए। यह जामुन का ही नन्हा पौधा है। तीसरे वाले से मिलाएंगे। बुलबुल की खुशी का पहले से मिलाएंगे। ठिकाना नहीं रहा। फिर है नमी पाकर पौधा बढ़ने लगा। सेकंड ऑप्शन है। पेड़ बनकर यह सबको सुख देगा। फोर्थ ऑप्शन है। अब देखिए इसी पेज में है, कौन है, कैसा है, मिलान कीजिए। ये छोटा सा हमको पेड़ दिख रहा है, इसको हम छोटा से मिलाएंगे। ये देखो हमको पूरा ग्रीन दिख रहा है, इसको हम हरा से मिलाएंगे। फिर ये हमको मैंगो दिख रहा है, मैंगो तो मीठा होता है, इसको हम मीठा से मिलाएंगे। और फिर ये पानी है, ब्लू पानी दिख रहा हमको, पानी ये साफ, इसको हम स्वच्छ से मिलाएंगे। पेज 64 है। हमको क्या करना है? बॉक्स से शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखने हैं। जैसे हमको यहाँ पर आधा क और क्ष मिला के क्ष बनता है। ठीक है, क्ष जो शब्द है हमारा, इसमें आधा क होता है और श होता है, श से षटकोण होता है। तो ऐसे ही हमने कौन कौन से वर्ड मिलाए हैं? पक्षी और कक्षा। उसके बाद आधा त और र मिलाकर त्र बनता है, तो इसमें हमने मित्र लिखा और पत्र लिखा। आधा ज और य बनकर ज्ञ बनता है, तो इसमें हमने क्या लिखा? यज्ञ लिखा और ज्ञानी लिखा। इसके बाद हमारे पास है उल्टे अर्थ वाले शब्द हमको लिखने हैं, जिनको हम विलोम कहते हैं। इंग्लिश में उनको ऑपोजिट्स भी कहते हैं। दिन का उल्टा रात, गीली का उल्टा सूखी, धूप का उल्टा छाया, पका का उल्टा कच्चा, दुखी का उल्टा सुखी, बड़ा का उल्टा छोटा। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हमने स में बड़ाऊ की मात्रा लगाई, ये सूखी, सूखी माने होता है ड्राई। और देखो दुखी का सुखी, जो बहुत खुश है। दोनों का अंतर देखो, एक बड़ा छोटी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा, दोनों में कितना अंतर कर रही है, सूखी और सुखी। अब हम आते हैं, एक के हमको अनेक बनाने हैं। ठीक है, वन का मैनी बनाना है। घोंसला, घोंसले, पौधा, पौधे, डाली, डालियां, पत्ता, पत्ते, बगीचा, बगीचे, नदी, नदियां। इस प्रकार से हमारे ये एक से अनेक थे। इस प्रकार आज हमने रिवीजन लिया। ओके क्लास 2, थैंक यू।